खोदने वाले और नींव देने वाले पूरी टीम को मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बस्तर का एक रिवाज है कि बस्तर के नींव अगर मजबूत हो तो निश्चित ही डगाल भी मजबूत होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम पौधारोपण करते हैं या मकान बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले पौधारोपण करते हैं तो गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के नीचे में खाद डालते हैं और उसके बाद हम पौधारोपण करते हैं तो वो मजबूत के साथ में अपना जड़ को अपना पौधा मजबूत के साथ ढलता है। उस भाई को जिन्होंने इस कंपनी को और हमारे युवा भाई लोगों को, हमारे बहनों को जो अपना एक पहचान दे रहे हैं, उस भाई को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी बस्तर की बेटी को जिन्होंने महिलाओं के लिए एक मंच में महिलाओं के लिए एक अपना पहचान के लिए जो आगे बढ़ाई है, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस मंच से। साथियों, वास्तव में इस कार्यक्रम ने ये दूसरा बार का कार्यक्रम है। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान और इज्जत दिया, इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ आपके उन सर को जिन्होंने ये कंपनी को हमारे पिछड़े क्षेत्र में, बस्तर जैसे क्षेत्र में ला करके अपने टीम को खड़े किया। उस भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में सपना दिखाने तो सभी को आता है, सपना दिखाने तो सभी को आता है। सपना को पूरा करने के लिए जो कदम उठाते हैं, उस भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सपना देखना कोई गलत नहीं है, सपना देखना कोई गलत नहीं है। सपना को पूरा करना बड़ी कठिनाई है, लेकिन उस कठिनाई को पार करने वाले मेरे, हमारे, आपके जो इस कंपनी के सभी पदाधिकारी को, जो राष्ट्र लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, जिला लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, उन सभी टीम को मैं तहे दिल से इस मंच से धन्यवाद देती हूँ। साथियों, हमारी बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये सपना देखा और अपने कदमों को आगे बढ़ाया, घर से निकल करके बाहर के दुनिया को देखा। उस बहनों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आप सभी टीम को धन्यवाद देती हूँ। आज इस बस्तर संभाग के इस कार्यक्रम में आप दूर दराज से आए हैं। बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर के उन सभी युवा और मेरी महिलाओं को मैं तहे दिल से जगदलपुर नगर निगम की अध्यक्ष होने के नाते जगदलपुर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं भी आप लोगों को पिछले कार्यक्रम में बताई थी, मैं भी एक छोटा सा ग्राम पंचायत की एक किसान की बेटी हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से मैं बस्तर में राजनीतिक में
इस मकान पे आई हूँ। मेरा भी आप लोगों के जैसे संघर्ष के साथ इस क्षेत्र में आने का मौका मिला। मैं आप सभी का इस मंच से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने भी अपना कदम पे कदम मिला करके अपने सर का, अपने गुरुजनों का, वास्तव में गुरु वो होता है, गुरु वो होता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, माँ बाप जन्म देते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं, गुरुजन शिक्षा देते हैं, गुरुजन शिक्षा देते हैं और कोई ना कोई शिक्षक रहते हैं जो हमारा एक नाम और एक पहचान देते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। उन गुरुओं के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। उन गुरुओं के लिए आप तहे दिल से धन्यवाद दीजिए कि जिनके मार्गदर्शन में आप अपना एक पहचान बना रहे हैं। बस्तर की बेटी, पंचायत की बेटी, एक किसान की बेटी, एक मजदूर के बेटा, जिन्होंने इस कंपनी में आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प किया है, उन सभी गुरुजनों को आप लोगों ने तहे दिल से धन्यवाद दीजिए और जोरदार ताली बजाइए। मैं धन्यवाद देती हूँ उस बहन को जिन्होंने आपको एक नया सपना के दौर पे आप लोगों को इस कंपनी में आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ा रहे हैं। उस बहनों को भी आप तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उसके लिए भी आप जोरदार ताली बजाइए। ताली में कभी कमजोर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ताली में ही एक ऐसा शक्ति है जिसे लोगों को आगे बढ़ाने में और उसको कदम पे कदम चलने में एकजुटता दिखता है। हम एक हाथ में ताली नहीं बजा सकते हैं, सही बात है ना? इसीलिए दोनों हाथ का ताली बजता है तो हिम्मत बढ़ता है। जब हिम्मत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो कदम है वो डगमगाता नहीं है, फिर आगे बढ़ते जाता है। जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग अपना एक नया पहचान बनाते हैं। वास्तव में आप लोगों ने इस बस्तर संभाग का और बस्तर का नाम आप लोग आगे बढ़ा रहे हो और इसी तरह आप आगे बढ़ाइए। जहाँ पे भी मेरे लाइक का कोई भी काम होगा, किसी भी प्रकार का काम होगा, शहर में हो चाहे ग्रामीण में हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ रहूंगी। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य में हो, मेरे लाइक का जब भी कोई काम हो, आप लोग बेझिझक बेसंकोच मुझे याद करिए। मैं बिल्कुल आपके बीच में खड़े रहूंगी, आपके साथ खड़े रहूंगी, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। साथियों, मेरा 1 बजे के बाद एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम नहीं एक बैठक है, विभागीय बैठक है। इसीलिए मैं साई माँ को बोली कि मैं जरूर आऊंगी और मेरे को खुशी लगता है मेरे भाई लोगों को देख करके, क्योंकि मेरे भाई लोग भी ना बस्तर जैसे क्षेत्र में आकर के हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, उन लोगों को जो उत्साहित करते हैं और उन लोगों को उनके साथ में आप लोगों का एक मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं और आप लोगों को लेके चलते हैं। इसके लिए भी मैं हमारे सामने जो बैठे हैं तीनों भाई को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बस्तर के बेरोजगार बेटा बेटी लोगों को, हमारे बहन को, हमारे भाइयों को जो सपना में
उनके सपना को पूरा करने में उनका मेन भूमिका है। इसके लिए आप सभी लोग की ओर से, बस्तर संभाग की ओर से मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी प्यारी सी छोटी सी मेरी बहन साई माँ को, जिन्होंने हमेशा मेरे को हर समय कहीं ना कहीं मेरे को सहयोग लेकर के जो आगे बढ़ रही है, उसको भी मैं इस मंच से धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े। और उसके साथ साथ बीजापुर के हमारी बहनें, चाहे दंतेवाड़ा की हो, चाहे हमारे कोंटा की हो, नारायणपुर की हो, सभी लोग आगे बढ़िए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमको एक अपना पहचान बनाना है, एक नाम बनाना है और अपने माता पिता का नाम को गौरव ऊंचा करना है, बस्तर का नाम को ऊंचा करना है। इसी सब बातों को कह करके मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सभी को इसी मंच से एक चीज कहना चाहूंगी। मुझे तो खैर शायरी नहीं आता है, काम करने आता है। काम बोलेंगे तो 24 घंटा करूंगी, लेकिन शायरी मेरे को नहीं आता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, कभी भी निराश मत होना, कभी भी निराश मत होना। दुख आए चाहे सुख आए, मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। हर कदम में आपके साथ में हम बैठे हुए हैं, हर कदम में आपके साथ हम बैठे हुए हैं। इसी तरह आप मुस्कुराते रहना, मुस्कुराते रहना। साथियों, ये मुस्कुराहट भी एक ऐसा चीज है कि हर कदम पे हम लोगों को हिम्मत देती है, तो उस मुस्कुराहट को कभी भूलना नहीं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और आप लोगों ने मुझे इसी तरह आगे भी, आप लोगों के लिए मैं हर कदम हर घड़ी आपके साथ रहूंगी। और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि बस्तर संभाग में इतने बारिश होने के बाद भी आप लोगों ने इतने संख्या के साथ आए और इस कार्यक्रम को आप सभी ने सफल बनाने में प्रत्येक अप्रत्येक रूप से जो भी सहयोग किए, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे नगर निगम के अंतर्गत में ये टाउन हॉल है, लेकिन हमारी बहन मेरे को जब निगम में आकर के आवेदन दी, मेरे को नहीं बताई कि दीदी मैं यहाँ कार्यक्रम रखूंगी बोल करके, लेकिन जब मेरे को बताई उस समय रसीद कटा हुआ था। लेकिन जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होगा इसी जगह में या फिर वीर सावरकर में, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ, मेरा एक आदत है। मैं बोल करके हाँ बोलूँ कर दूंगी और नहीं कर पाती हूँ तो मेरा मन कभी भी बेचैनी लगता है। इसीलिए मैं साई माँ को बोली, जब इसका यहाँ पे कार्यक्रम रखना था तो मेरे को बताना था, मैं मेरे तरफ से जो भी होता यहाँ का व्यवस्था मैं करवा देती। और आने वाला समय में हमारे नगर निगम के अंतर्गत में 2 भवन होता है, एक ये टाउन हॉल है और एक वीर सावरकर है जो लाल बाग क्षेत्र में है। कभी भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो आप लोग पहले मेरे को बता देंगे, तो मैं पूरा प्रयास करूंगी आप सभी के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे बस्तर के नौजवानों के लिए है। ये कार्यक्रम हमारे बस्तर के उन बहनों के लिए है। तो मेरे तरफ से हमेशा भवन का जो व्यवस्था है मेरे तरफ से रहेगा और मैं आप सभी को आश्वासन दिलाती हूँ, क्योंकि कभी भी कार्यक्रम करने के पहले 15 दिन
महीना दिन के पहले बताने से हम लोग बुक नहीं करते हैं, उसको रोक दे रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी मेरे लायक का होगा तो बेझिझक बेसंकोच बोलेंगे। हम आपके साथ कविता दीदी में हैं। कविता दीदी और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बस्तर के लिए और बस्तर के लोगों के लिए जिस भाई ने सोचा, उस भाई को बस्तर वासियों की ओर से और बस्तर की जनता की ओर से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप इसी तरह तरक्की करिए, आगे बढ़िए। जब आप बढ़ेंगे तो हमारे बस्तर के बेटा बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे तो हमारे बस्तर की बेटियां बढ़ेंगी। सचमुच में हमारी साई माँ वास्तव में मेरे को ऐसा लगता है, साई माँ को देखती हूँ तो मैं अपना राजनीतिक करियर स्टार्टिंग को याद करती हूँ। कविता दीदी जब मैं शुरू में राजनीतिक में निकली थी तो मेरे साथ भी ऐसी थोड़ा सा होता था। मैं स्टार्टिंग करी तो धीरे धीरे यहाँ तक लगी। आप लोगों को पिछले कार्यक्रम में मैं बताई थी, लेकिन सच में आज मेरे को लगता है, मैं अपने बेटी को भी बोलती हूँ। मेरी बेटी बेंगलोर में पढ़ी, 6 साल थी, वहाँ सर्विस भी कर रही थी। मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, मैं मेरी बेटी को एक ही चीज बोलती हूँ, बेटा तेरे माँ बाप तेरे को पढ़ा दिए हैं, अपना पहचान बनाना बहुत जरूरी है आज के दौर में। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, सब बस्तर वाले हो ना, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ, आजकल हर जगह बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है बेटा और बेटी में। इसीलिए नहीं है, चाहे नौकरी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे जमीन जायदाद में हो। इसीलिए मैं आप मेरी बहनों को मैं कहना चाहूंगी कि कभी कमजोर अपने आप को नहीं समझना, कभी कमजोर अपने आप को नहीं समझना, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं हैं। कविता दीदी कविता दीदी कम नहीं है। इसीलिए हमारे भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करना, देखना फिर हमारे पीछे कितने जलवे आते जाएंगे, है ना। इसीलिए अपना एक पहचान बनाना चाहिए और पहचान के साथ साथ एक नाम बनाना चाहिए और अपने क्षेत्र का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करना चाहिए। और निश्चित ही मैं इन भाइयों को कहना चाहूंगी कि हमारे बस्तर की बेटियां बड़े सीधे साधे होते हैं, बस्तर के बेटा लोग भी सीधे साधे होते हैं। आपने इन बच्चों को जो घर से बाहर निकाल करके एक अपना पहचान बना रहे हैं, मैं इनके माता पिता की ओर से, इनके ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप इतने ऊंचाई तक आगे बढ़िए, इतने ऊंचाई तक आप बढ़िए, ताकि लोग है ना आज ऐसे करके देख रहे हैं तो आने वाला समय में आपको ऐसा करके देखें। ये मेरी दुआ है और जिसके दिल से दुआ निकलता है ना, वो दुआ भी पूरा होता है। कविता दीदी मैं उस बहन को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने आपके लिए घर से लेकर के बाहर के हर गली हर मोड़ में आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो कदम उठा रही है और आप लोगों को आगे बढ़ाने में जो उसका योगदान है, उस बहन के लिए मैं इस मंच से ईश्वर से दुआ करती हूँ कि वो भी इतनी ऊंचाई पे जाए ताकि लोग उसको है ना आज ऐसे देख रहे हैं तो कल के दिन ऐसा देखें। वास्तव में जब हम स्टार्ट करते हैं तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, ये हकीकत की बात है। जिन बच्चों का पेरेंट्स आए हैं तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जिन बच्चों का पेरेंट्स आए हैं तो उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ, कुछ बातों को जनता का या समाज का हो उसको इधर से सुनना और इधर से निकाल देना, क्योंकि
जब बेटी घर से निकलती है तो लोग बहुत तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस दिन हमारी बेटियां अपने मंजिल में पहुंचते हैं तो वही जो तरह तरह की बात करने वाले समाज के, वो चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, वो फिर बोलते हैं देखो उसकी बेटी देखो कितना आगे बढ़ गई। तो उस समय में अपने आप को गर्व लगता है कि मेरी बेटी का कोई तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी लोग हम दूसरे का बात को मानते हैं और बोलते हैं तू नहीं जाएगी तू घर में रहना, बोलते हैं। ये गलत है। आज का दुनिया और पहले के दुनिया में बहुत अंतर है। पहले 100 रुपए का सब्जी 1 महीना चलता था, लेकिन अभी 50 रुपए का सब्जी 1 टाइम भी नहीं चलता है। ये दुनिया आगे बढ़ने नहीं देता है, और आगे बढ़ता है तो उसको खींचने में पूरा समय लगा देते हैं। इसीलिए आप कभी भी आगे बढ़ते हो तो पीछे पलट करके कभी नहीं देखना, कभी नहीं देखना, आगे बढ़ते जाना देखना। आप स्टार्टिंग में अकेला रहोगे, जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपके पीछे लाइन लग जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं बस्तर संभाग में जब मध्य प्रदेश सरकार था तो मैं उस समय बस्तर से अकेला महिला जाती थी, और वास्तव में मेरे माता पिता को बोलते थे, मेरे माता पिता को बोलते थे, मेरे समाज वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते थे कि कहाँ अपनी बेटी को तो राजनीतिक में भेज रहा है, वहाँ पे पुरुष लोग रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। मेरे पिताजी बोले मैं 7 भाई की एक बहन है, और मेरे 7 भाई में से 2 ही भाई नौकरी नहीं करते और पूरे भाई नौकरी करते हैं। 28 एकड़ जमीन है। मेरी दादी माँ मेरे को बहुत मन्नत मांगी, ये बेटा ही छोरा है, बेटी होना चाहिए। लेकिन जब मैं राजनीतिक में उतरी तो मेरे पापा को बहुत बोले। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, कस्तूरी की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, तो मेरे पापा को बोलने लगी कहाँ भेज रहे हो, लोग ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, क्योंकि आप नौजवान बिटिया हो, नौजवान भाई लोग हो, मैं इसलिए फुट करके बोल रही हूँ। ये मेरा अनुभव है, मेरे साथ गुजरा हुआ है। कभी भी अपने साथ गुजरा हुआ चीज को 4 लोगों के सामने में आप अगर शेयर करोगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा। तो मेरे पिताजी बोले मैं उस समाज को नहीं मानता, मैं उस समाज को नहीं मानता जिस समाज में बेटी लोगों को घर में दबा के रखना है। मेरी एक बेटी है, मेरी बेटी को मैं बेटा से कम नहीं समझता हूँ। उसको जो करना है करने दो, जहाँ जाना है जाने दो। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसको मालूम है कि अपने माँ बाप का इज्जत रखना है कि नहीं है। तब मैं राजनीतिक में भोपाल गई, दिल्ली गई, और वास्तव में बस्तर में 2 से 3 महिलाएं निकलते थे। एक थी शांति सलाम, दूसरी थी फूलो देवी नेताम, आज महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष है और राज्यसभा सदस्य है, केशकाल की है। जो कोंडागांव जिले के लोग आए होंगे तुम लोग भी जानते होंगे, बस्तर संभाग के लोग सभी जानते हैं। मैं उसके साथ जाती थी, उसके पीछे पीछे। तब हर कोई, जब मेरा पेपर में नाम छपता था, फोटो छपता था, तो सब बोलते थे अरे यार ये तेरी बेटी का फोटो छपा है। तो मेरे पापा बोलते थे तो क्या हुआ। तो धीरे 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 जब हम इस मकान पे आगे बढ़ते गए, मेरे पापा किसी का ध्यान नहीं दिए। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, तो मेरे मिस्टर मेरे साथ में, मेरे को जुड़वा बच्चा हुआ, एक बेटा और एक बेटी। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को जुड़वा बच्चा हुआ, एक बेटा और बेटी। बेटी का नाम है निकिता और बेटा का नाम है नीतीश। मैं भोपाल में 15 दिन का ट्रेनिंग गई। दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे,
मेरा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ था और बाजू में एक हाल था। मेरे माँ और मेरे पिताजी और मेरे मिस्टर, मेरे से छोटा वाला भाई बाजू में बैठे रहते थे। जब मेरे बच्चे रोते थे ना तो मैं जाती थी, उन लोग को दूध पिलाती थी, फिर पकड़ा करके फिर आती थी। मेरे माँ बाप मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, मेरे पति भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चला। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। कविता दीदी, हम संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। कहीं ना कहीं मैं संघर्ष करी तो मैं सफल हुई। ये आप लोगों के लिए मैं एक उदाहरण हूँ। कविता दीदी, मैं उन बहनों के लिए उदाहरण हूँ जिन बहनों को आज आपने आज घर से निकाल करके एक मंच दिया और एक पहचान दिया। उस बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी के दबाव में, किसी के बातों में मत आना और आप आगे बढ़ना। देखना ईश्वर भी आपके लिए ना कांटों से फूल अगर नहीं खिला दिया तो मेरे को बोलना, कांटों से भी फूल खिलेगा और उस फूल को आपको माला बना करके आपको अगर आपके उस समाज के लोग अगर नहीं पहनाएंगे तो उस दिन मेरे को बोलना, आज का दिन याद रखना। इसीलिए आज मेरे बच्चे लोग भी मुझे साथ देते हैं। मैं बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ पहुंची तो मैं हर मंच में बोलती हूँ जहाँ पे हमारे महिलाएं रहती हैं। कई ऐसे महिलाएं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में जाती हूँ तो मेरे को पता चलता है कोई 8वीं पढ़ के छोड़ दे रहता है, कोई 10वीं पढ़ के छोड़े रहता है, कोई 12वीं पढ़ के छोड़े रहता है। मैं उन लोगों को बोलती हूँ, सरकार इतना योजना दे रहा है, ऐसे हमारे भाई लोग जो अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने जिले को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके आकर के आप लोगों को उत्साहित करते हैं, तो आप लोगों को इन लोगों का ज्ञान का, इनका बुद्धि का, इनका रास्ते का आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी करना और जरूरी नहीं है कि राजनीति करना। जिसके किस्मत में जो लिखे रहता है वो चीज तो पूरा होता ही है। कोई भी काम कठिन नहीं होता है, कोई भी काम कठिन नहीं होता है। जब आप करना शुरू करेंगे तो ऊपर वाला भी धीरे 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 रास्ता बनाता है। आप मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल होगे, मेहनत करोगे तो निश्चित ही सफल होगे। और मेहनत का फल है ना बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। इतना मीठा होता है कि उस मीठा में ना शुगर भी नहीं होता है, मैं आपको बता रही हूँ। और बिना मेहनत का मीठा खाने से ना जल्दी शुगर होता है रे भाई, मैं बता दे रहती हूँ। इसीलिए आप लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, हमारे युवाओं को, हमारे महिलाओं को, कि आप संघर्ष करिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। और सफल हो करके अपने माता पिता का, अपना पंचायत का, अपने क्षेत्र का, अपना जिले का नाम रोशन करेंगे। जहाँ पे बस्तर संभाग में कहीं पे भी हो, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से मैं सभी बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधि लोगों को, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक लोग हो, सभी से मेरा अच्छा संबंध है। आप लोगों को जहाँ पे भी मेरे लाइफ का कोई भी संकट होगा, कोई भी काम होगा, आप निश्चिंत ही मेरे को बताइए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी। दिन हो चाहे रात हो, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है। अभी तो नगर निगम में अध्यक्ष बनी हूँ, नगर निगम में नहीं भी थी तो कांग्रेस पार्टी की मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता थी। हमेशा मेरा मोबाइल चालू रहता है, कभी भी आप फोन करिए और मेरे से जो भी सहयोग होगा, जो भी सपोर्ट होगा, आप लोग मेरे को बताइए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी। इन्हीं सब बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और फिर से आप सभी ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं